सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई बहुत सारे मुद्दे चले हुए हैं, लेकिन अब हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश में राहुल गांधी जी का एक मुद्दा बड़ा वायरल हो रहा है। राहुल गांधी अब जैसे सदन, क्योंकि सदन की कोशिश तो यही चल रही है कि वो ना चले उनकी, लेकिन अब मतलब वो सदन ना चले तो क्या करें, फिर वो बाहर खड़े होकर हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी जी एंड पार्टी मिलकर बाहर खड़े होकर हंगामा सा करते रहे हैं, भाई सदन ना चले, डिस्टर्ब रहा है सिस्टम। तो मतलब मैं देखूं आज एक वीडियो सी वायरल हो रही है कि वो आज की है कि कब की है, कि राहुल गांधी जी की पीछे से आवाज आने लग रही है और वो कुछ बात करने लग रहे हैं। एक सामने आदमी खड़ा है और मतलब सामने दो आदमी खड़े हैं, एक अडानी का वो पोस्टर पहन रहा है और एक मोदी साहब का पोस्टर पहन रहा है। मतलब ये के कार्टूनों वाली हरकत चल रही है, यो माहौल के चल रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति दिखा है, बड़ी अजीब सी, मतलब ओपोजिशन का लीडर अगर ये बातें बाहर चल रही हैं और ये हरकतें चल रही हैं, तो क्या अपोजिशन के लीडर की वो मतलब वो वाली गट्स होंगे। हरियाणा के, अब तो नहीं है खैर ओपोजिशन का लीडर, हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वर्चस्व था, इलेक्शन हार गए वो अलग बात है, लेकिन रुतबा तो हुड्डा साहब का है। जिस तरीके से एलओपी का उन्होंने अपना पद को देखते हुए, गरिमा को देखते हुए सब कुछ उन्होंने, मतलब उनकी पावर थी, उस तरीके से अब इंडी अलायंस के जो एलओपी हैं हमारे राहुल गांधी जी, वह गरिमा सी लग नहीं रही है। जैसे बाहर वो खड़े होकर बातचीत करने लग रहे हैं, अजीब सा लगा है। अच्छा, जब वो राजनाथ सिंह जी जब वो जाने लग रहे थे सदन के बाद, तो बहुत सारे लोग उसमें राहुल गांधी जी भी उनको झंडा देते हुए जाने लग रहे हैं। मतलब अजीब सा एक माहौल सा लग रहा है। वो एलओपी वाली फीलिंग सी नहीं आ रही, भाई एक जो कर एक ठड़ा नेता हुआ है, भाई मैं थारी सब की बात मिलकर उठाऊंगा, एक वो फील सा नहीं आ रहा। और ऐसी बातें होते होते मामला बड़े खतरनाक स्तर तक चला गया। बात करें संबित पात्रा जी की, हालांकि राहुल गांधी जी का वैसे तो क्या कहूँ, मतलब 80-90 इलेक्शन वो कंटिन्यू हार रहे हैं। कंटिन्यू मतलब आप देखने लग रहे हो कितनी बहुत ज़्यादा इलेक्शन वो हार चुके हैं। वही बात है, वो जो विराट कोहली पहले सेंचुरी करेगा कि राहुल गांधी पहले सेंचुरी करेगा, यो कंपटीशन चल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें, उनके ऊपर नागरिकता का भी केस मेरे ख्याल से जहां तक है वो चल रहा है, शायद राहुल गांधी जी के ऊपर। इंडी अलायंस जो है वो भी कहीं ना कहीं यूं लगा है कि वो उनसे दूरी बनाने लग रहे हैं। अखिलेश जी की बात कर लें, केजरीवाल साहब की बात कर लें, केजरीवाल साहब ने तो क्लियर कर दिया ना, अभी दिल्ली में इलेक्शन है, केजरीवाल साहब ने कह दिया भाई हमने थारे अगले समझौता नहीं करना, हम तो अपने दम पर अपना इलेक्शन लड़ांगे। और लड़ेंगे भी क्यों नहीं भाई, जब इकलौते 62 सीट पर वो जीतते पड़े हैं तो थारी जरूरत की। हरियाणा में जो कर कांग्रेस थोड़ी बहुत मजबूत है लालो, हरियाणा में केजरीवाल के साथ समझौता नहीं करा, वो दिल्ली में क्यों करेगा। तो ये भी देखने वाली बात थी। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें चली हुई हैं। लेकिन अगर इंडिया में बात करा सबसे खतरनाक वीडियो की, वो संबित पात्रा साहब की, इस विषय पे भी हम इंटरव्यू करांगे। जो हरियाणा में अच्छे से कोई स्पोक्स पर्सन हो गए या कोई व्यक्ति होगा, उनसे बैठकर बातचीत करांगे, उनका कहने का मतलब क्या क्या था, कितनी सच्चाई थी। लेकिन अगर हम जाना उस बात ने जो संबित पात्रा साहब ने कहा, गद्दार राहुल गांधी गद्दार है, बिगेस्ट ट्रेटर, मतलब किसी को गद्दार कहना और उसके बाद वो आदमी शांत बैठा है, चुप बैठा है, तो कितनी बड़ी बात, कितनी मतलब डाइजेशन कितना स्ट्रोंग होगा। अब यह बात क्यों कही, बड़ी मतलब पूरे इंडिया को यह बात हिला गई, राहुल गांधी को गद्दार बोल दिया, राहुल गांधी साहब या उनकी पार्टी अब चुप बैठी है। बड़ी बात है यार। और आप समझो, मतलब इस गद्दार शब्द के बाद क्या क्या शब्द, मतलब इस जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कौन कौन, मतलब बहुत सारे नाम हैं, 5-6 नाम हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। पहला नाम राहुल गांधी, दूसरा नाम जॉर्ज सोरोस, तीसरा नाम OCCRP, चौथा नाम सलील सेठी, पांचवा नाम एक फजल अंसारी नाम करके, मुजफिकल फजल अंसारी कुछ ऐसा नाम है, पांचवा नाम आनंद मंगलानी कुछ ऐसा नाम है, और एक सरजी इमाम।
सर जी मां, ये जो है ना, ये तो प्यादे हैं। सबसे बड़ा नाम आपने पता होगा कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, और उनके बाद जो नाम मैंने बोला जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस कौन है? आपने याद होगा कि बांग्लादेश में जब वहाँ के नेत्री, वहाँ की सर्वे सर्वा जब इंडिया आई, जब उन्होंने भागना पड़ा, तो उससे पहले उन्होंने एक बात कही थी, भाई बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति आने वाली है। क्यों आने वाली है? कोई गोरा अंग्रेज ने मेरे को कुछ कहा, मैं उसके लिए करूंगी नहीं, और जिससे बड़ी भारी स्थिति पैदा होगी। गोरा अंग्रेज, गोरा अंग्रेज कौन है? जॉर्ज सोरोस। जहां तक आइडिया लगा पाए, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस कौन है? पहली बात तो बता दूं, जो मैंने पता चला, जॉर्ज सोरोस एक वो व्यक्ति है जिसको उसके देश से निकाल दिया था। मतलब जी हाँ, जॉर्ज सोरोस इंग्लैंड से हैं, और वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, और उनको उसके देश से निकाल दिया। जहां तक मेरे पास अपडेट आई, मे बी आई रॉन्ग, लेकिन ये अपडेट आई कि जॉर्ज सोरोस को उसके देश से निकाल दिया था, और अब अमेरिका में वो रह रहा है। लेकिन इतना बड़ा उद्योगपति है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना पैसा उसके पास है, वो इतना शातिर दिमाग वो है। ऐसा सुनने में आया कि जॉर्ज सोरोस अगर सोच ले किसी देश के टुकड़े करने हैं, तो वो उसमें सक्षम है। किसी देश को किस तरीके से चलाना है, किस देश के अंदर क्या राजनीति फिट करनी है, किस देश को अपने हिसाब से सेटल करना है, ऐसे ऐसे बिजनेस माइंड खोपड़ी रखे हैं। हम तो सोचा हमारे मोदी साहब, हम सोचा हमारे सांसद, हम सोचा हमारे विधायक, हम सोचा अपना दिमाग। नहीं भाई, इनसे भी अलग दिमाग चला है। जो वर्ल्ड के बिगेस्ट पैसे वाले लोग हैं, जिनके इशारों पे राजनीति और देश तक चलते हैं, उनमें से एक नाम है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस का राहुल गांधी से क्या लिंक? एक वर्ड मैंने तीसरा बोला, OCCRP। ये OCCRP क्या है? OCCRP ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन, R से रिपोर्टिंग, P से क्या वर्ड था, इस तरीके से OCCRP है प्रोडक्ट। मतलब ये एक संस्था है, जिस संस्था को मतलब क्या काम कर रहा है, इनके अपने अपने चैनल हैं, और अलग अलग देशों में इनके पत्रकार बैठे हैं। वर्ल्ड वाइड एक पत्रकार प्रेस की एक ये संस्था है। अब इस OCCRP का लिंक क्या है राहुल गांधी से और जॉर्ज सोरोस से? संबित पात्रा साहब ने कहा कि एक ट्रायंगल बना है। एक ट्रायंगल बना है तो क्या मतलब? एक ट्रायंगल है जिसके एक ट्रायंगल पे जॉर्ज सोरोस, दूसरे ट्रायंगल पे OCCRP, और तीसरे ट्रायंगल पे राहुल गांधी। इन तीनों का एक समावेश बना है। इस समावेश का मतलब यह है कि OCCRP जब कोई रिपोर्ट दिखावा है कि ऐसा ऐसा है उस देश में, उस देश में, उस देश में, और जो इसका सारा OCCRP का जो सारा खर्चा पानी है, सारे में से 70% इस OCCRP, इस कंपनी का जो भी खर्चा है, उसका 70% जॉर्ज सोरोस की एक कंपनी है, वो देव है। अब वो कंपनी पैसा दे तो राहुल गांधी का के लिंक? राहुल गांधी का लिंक बताता हूं मैं, जो संबित पात्रा ने बताया, जिस हिसाब से मैं समझ पाया, OCCRP जैसे पेगासस एक मामला था अपने देश के अंदर, एक जब कोरोना आया तो हमने एक वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन के खिलाफ OCCRP बोली, पेगासस के लिए OCCRP बोली, और जब जब OCCRP ने भारत के खिलाफ बोला, उससे नेक्स्ट डे या आसपास के दिन में, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। समझ रहे हो आप? तीसरा पॉइंट, OCCRP का 70% खर्चा जॉर्ज सोरोस की कंपनी देवे। जॉर्ज सोरोस की कंपनी का VC वाइस प्रेसिडेंट सलील सेट्टी। कंपनी किसकी? जॉर्ज सोरोस की। उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन? सलील सेट्टी।
सलील शेट्टी कौन है? अब सलील शेट्टी, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी तो उस टाइम पे सलील शेट्टी नाम का व्यक्ति राहुल गांधी जी के साथ देखा गया। मतलब मैंने एक दिन कहा, वीडियो बनाई, उसमें मैंने नो कहा, मोदी के खिलाफ बोलते 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 कब ये देश के खिलाफ होगे पता ही नहीं चला। सुधांशु द्विवेदी जी की हमने एक वीडियो देखी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई जब आपके घर में जागरण का कार्ड दे जावे, ब्याह का कार्ड दे जावा, आप उसको लो हो, निचकारो हो, और ठीक है आवांगे या बात कह के छोड़ दो हो, भले ही आप ना जाओ, लेकिन उसको ये जरूर कहो ठीक है जी कोशिश करांगे आवांगे। लेकिन जब राम मंदिर का निमंत्रण उनको दिया गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन जब वो लोग बाबर की कब्र पे जावे हैं तो वो कैसे राम मंदिर में आएंगे? मतलब आज के समय की स्थिति ये है, देखो बहुत बातें संबित पात्रा जी ने रखी, मैंने सुधांशु जी को मैंने कई बार देखा, ऐसा नहीं कि मैं उनको देखूं, रवीश कुमार को भी सुनता हूं मैं, हैं ध्रुव राठी को भी देखूं मैं, निष्कर्ष तो मैं निकालने की कोशिश करूं हूं और बहुत सारी सी चीज समझने की भी कोशिश करूं हूं। और जब लोगों को भाई रवीश कुमार सिर्फ ठीक है, ध्रुव राठी सिर्फ ठीक है, सुधांशु जी सिर्फ ठीक है और संबित ठीक है, लेकिन फिर हम यूं भी तो देखा ना, अगर जो ठीक है उनकी तो सरकार आने लग रही है और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनकी तो सरकार नहीं आ रही कहीं भी। तीनों राज्य भाजपा जीती, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा भाजपा जीती, महाराष्ट्र भाजपा जीती, खैर लोग झारखंड का भी नाम लेंगे, लेकिन मैं ये कहूं दो आदमी ये, दो आदमी वो पत्रकार एंड यूट्यूबर समथिंग लाइक दैट, और इधर से ये, जब हम इनकी बात सुना, हाँ ठीक है इस बात को भी हमने अपने पास रख लिया, जब हम उनकी बात सुना ठीक है हमने उनको भी सुन लिया, लेकिन जनता किसको पसंद करती है, जनता किसके देखना पसंद करती है, वो आ जाते हैं भाई। कौन सी बात झूठी निकली भाजपा वालों की, जनता तो पसंद करने लग रही है ना उन्होंने। अगर आज हम ये कहो ना जनता नहीं पसंद, क्यों नहीं कर रही, सरकार आ रही है उनकी। तो बहुत खतरनाक यह राजनीति चल रही है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो कांग्रेस कहीं नहीं रहोगी, माहौल यही है। राजनीति किस तरीके से कर रहे हैं, कौन उनको स्पीच देने लग रहा है, कौन, देखो अनुराग ठाकुर, जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। भाई संविधान में कितने पेज है बता दो, इस कॉपी ने उठाए रहो, इस ने संविधान की बुक ने उठाए रहो, अरे पेज तो बता दो, खोल के तो पढ़ लो, कहां गलत है, सुधांशु कहां गलत है, संबित पात्रा जी कहां गलत हैं, अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही बताओ कहां गलत है यार। मैं उनका पक्षधर नहीं हूं, मान ले वहां, मैं उनका भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये कहां गलत है यार। हमारे देश में अडानी एक बड़े स्तर पे उद्योगपति बनने लग रहा है, समस्या की क्या हम बहुत सारे लोग कहोगे अच्छा तू अडानी को चाहने वाला, ना भाई, मैं हर उस भारतीय का चाहने वाला हूं जो बढ़ने लग रहा है, मैं उसका चाहने वाला बिल्कुल नहीं हूं जो दूसरे देश से आके हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली नोट, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मेरा जींद का, मेरे हरियाणा का, मेरे इंडिया का, मेरा ही दुश्मन क्यों ना हो, आगे बढ़ रहा है, हमारी खुशी है यार, देश का जीडीपी बढ़ने लग रहा है, के खा जाए किसका। हाँ दूसरे देश का आगे हमारे में व्यापार करेगा, मैंने तो नहीं, मतलब मैं क्यों पसंद करूंगा। और ये समस्या कहां, अडानी अडानी अडानी, मुद्दे नहीं है भाई आपके पास, मोदी जी के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। कोई ये तो बता दो मोदी में कमी की, कोई हमारे खट्टर साहब में कमी गिना दो, कोई हमारे नायब सैनी साहब में कमी गिना दो,
हो सकता है इनमें कमी हो, लेकिन गिनाओ तो सही, लॉजिकल तो आओ। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जवाहर यादव जी का इंटरव्यू करा, जवाहर यादव जी बोले जगदीप जी ये तो 14 साल से 18 साल 17 साल तक के भी आंकड़े दिखावे, इनको नौकरी लगाओ। भाई 14 साल से 17 18 साल के बच्चों को कौन नौकरी लगावे? क्या आप, जवाहर यादव जी ने मेरे से पूछा, क्या जगदीप जी आप अपने बच्चे को, अगर आपका 14 साल से 17 साल तक का बच्चा है, क्या उसे नौकरी करवाओगे? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैं। पढ़ाना है मन है, वो आंकड़े दिखा रखे हैं भाई। तो मेरा देश जरूर बदल रहा है, मेरा देश समझदार हो रहा है, और मेरा देश आज दिखने लग रहा है, कितने बड़े स्तर पे जाने लग रहा है यार। आंख को नहीं मीच सकते हम, अंधे नहीं हो सकते। बहुत सारे कहते हैं अंधभक्त। अरे अंधभक्त तो 2014 से पहले भी तो थे। मेरे कई भाई मिल जाए, मैं कह रहा 2014 से पहले किसने वोट दिया दे? बोले बीरानी। मेरा विधायक कौन था? बीरानी। अरे थारा सांसद कौन था? बीरानी। कांग्रेस तो वोट गिरनी होती, कौन विधायक कौन सांसद है? बीरानी वोट गिरा दे। इस मतलब अंधभक्त तो वो थे। 2014 से पहले कौन आपका विधायक है, कौन आपका सांसद है, पता नहीं, लेकिन नू कह रखा था भाई कांग्रेस तो वोट गिरनी, बस गिर देते। के लॉजिक है, के मेथड है, के विचारधारा पता नहीं। आज तो तोलने हैं, आज तो बाल की खाल उतारे हैं। कोई विधायक में इतनी ताकत नहीं कि किसी का चलान बचा देवे। पहले तो बेरा है ना, किसी पार्टी का समर्थक होना और उस पार्टी का गाड़ी का आगे झंडा लगाना, पुलिस की हिम्मत नहीं थी रोक दे थी गाड़ी। हरियाणा की बात करूं भाई मैं, हरिद्वार से कावड़ ले आया करते, यूपी मुजफ्फरनगर शामली वहां से आया करते। कैसे आया करते? अरे आज कैसे आओ? हेलीकॉप्टर में तो यार फूल गिर रहे हैं आपके ऊपर। कौन आंख बंद करे है इस टाइम पे? सारी बात नाप तोल के देखा है। मेरी बात कड़वी लगती होगी, लेकिन यह कड़वी इसीलिए भी है आपकी सरकार नहीं आ रही। राजनीति है, राजनीति को राजनीति के तरीके से जिया जाएगा, करा भी जाओगा, लेकिन मोदी के खिलाफ होते होते देश के खिलाफ हो जाओ, ऐसा नेचर तो नहीं है भाई। मोदी की बहुत सारी नीतियां नहीं पसंद है, भाजपा की हरियाणा की बहुत सारी नीतियां नहीं पसंद थी। मैंने जितना खिलाफ मैं बोला, कोई नहीं बोला। इररिलेवेंट टॉपिक पर कोई गाली दे जाओ, मैं नहीं करा करता भाई यो काम। लेकिन हमने 2004-5 से पहले की सरकार भी देखी, 2004 से 14 की सरकार भी देखी, और 14 से 24 की सरकार भी देखी। अब फिर से सरकार आ गई। मैं अब देखो, आप एक बात समझो, सरकार है भाजपा की। 2017 से मैंने चैनल शुरू किया और आज 2024 है। जितनी भयंकर भाजपा के खिलाफ मैंने वीडियो बनाई, कमेंट बॉक्स में किसी ने गाली नहीं दी मेरे तक। भाजपा सरकार होते हुए भाजपा के खिलाफ मैं वीडियो बनाया करता, नौकरियों के मामले में मैं बोला करता। कभी किसी ने मेरे को धमकी नहीं दी, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं उठपटांग आया। जब भी मैं कांग्रेस के खिलाफ अगर हल्का सा बोलता, कमेंट में गाली लग जाते। इतनी गुंडागर्दी। एक बार आपके नेता समझ गए होगे ना, आपके नेता समझो इस बात ने, आपके कांग्रेस के नेता के बारे में हल्का सा कुछ बोल जाऊं, कमेंट बॉक्स गालियां तो भर दे थे। मेरे साथ और जो बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरे चैनल देख देंगे इस बात ने। आपकी मीडिया कौन संभाल रहा था? इशारा समझो आप। अरे बड़े बड़े लोग यूं क्या करते, जगदीप यार ये तो कमाल हो रहा है यार। अरे मेरे घर के आगे धमकी देगा जान दे, मेरे तक कहीं रैली में कह दे, मेरे तक तो देख लेंगे। अरे क्या देख लोगे भाई? मैंने देख लो तुम, मोबाइल बंद पड़े हैं के तो इबी भी एक देखा आ जावा है। या बात सारा देश देखा है, या बात सारी जनता देखा है, महसूस कर है या बात। तो भाई आपने अपनी राजनीति का नेचर बदलना पड़ेगा, आपने अपनी राजनीति के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। इररिलेवेंट टॉपिक पर आंदोलन और वो करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, सरकार नहीं आएगी आपकी।
भाजपा किसी के खिलाफ ना बोलते हुए भी सरकार पे सरकार लेने लग रही है, अपनी रणनीति के पक्ष में जाने लग रही है। और आगे आगे देखो होगा कि 2014 से 2019 जीता, 2019 से अब सबसे बड़े स्तर पर 2024 जीता। भाई देखो, मेरी बात बहुत सारे भाइयों ने गलत लाग सके है, लेकिन सबने पता है कि क्या चल रहा है, सबने पता है मुद्दे नहीं हैं। क्या आज तक अब ये जो सीन चल रहे हैं, क्या सिर्फ हरियाणा के देश के अंदर विपक्ष में सिर्फ अडानी का ही टॉपिक रहेगा? मान ले अडानी गलत है, मान लिया, क्या सिर्फ अडानी का ही टॉपिक रहेगा और कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? अडानी 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 अडानी, बस हो गया यार, बहुत ज्यादा। एक झूठ ने 100 बार बोलोगे सच जैसी लगेगी, लेकिन उसे झूठ ने 1000 बार लगोगे पागल जैसे दिखोगे। भाई यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। हो सकता है बोलते 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 कोई टेक्निकल शब्द गलत बोला गया हो, किसी को आहत नहीं करना था, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोलना था, लेकिन जो मेरे को ये लगा कि ये सब कुछ चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए, राजनीति के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि आम जनता यही सोचा है। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और माफ़ी चाहूँगा यार किसी को कोई बात हर्ट हुई हो, लेकिन जो जनता में बात चल रही है वो मैंने बोल ली है, और टेक्निकली हो सकता है कहीं गलत बोला गया तो माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।